जय श्री गणेश। सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। जैसा कि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है ताकि 8, 9, 10 और इसके अलावा जो 6, 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो उसको आराम से क्लियरली देख सकें। CBSE RBC के स्टूडेंट इसको अगर काम में लेते हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन जो वो करते हैं उसमें थोड़ा सा हेल्प उनको मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वजांक मेथड, जो इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है। तो द्वजांक हम कर रहे हैं और द्वजांक के लिए वही सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्तक जी जो हमने सबसे पहला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें डाला था, उसी के अनुसार हम इसी को भी हल करेंगे। यहाँ आपके पास वही प्रथम और यहाँ से आप वही लेंगे सेकंड और यहाँ से आपको लेना है ये थर्ड। इस तरीके से आपको वही 3 पार्ट आपको क्या कर लेना है, हल करने हैं। आपने यहाँ हल कर लिया। जो पहला अंक है उसको आप लोग यहाँ लिख दें ध्वजांक, उसको आप ध्वजांक लिख दें और उसके बाद जो शेष बचे उनको आप लोग लिख दें मुख्यांक। हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में लिखना है और इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में लिखने हैं। सबको पता है ध्वजांक को इंग्लिश में ध्वजांक लिखना है, जिसका स्पेलिंग मैंने बोर्ड पे राइट कर रखा है। आप अपनी बुक की हेल्प लेके ध्वजांक और मुख्यांक क्या राइट कर सकते हैं। टाइम हम ज़्यादा इसके लिए खराब नहीं करेंगे। अब ध्वजांक में हमने देखा एक अंक यहाँ पर हमारे पास है और ध्वजांक और मुख्यांक जब भी आप लेते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ध्वजांक ये हमेशा क्रॉस होता है। कभी भी डिजिट के नीचे डिजिट आप राइट ना करें। अगर डिजिट के नीचे डिजिट आप लिखते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत कर दें, तो उस गलती से बचने के लिए आप थोड़ा सा क्रॉस में लिख दें, ओनली फॉर ध्वजांक के लिए। अब आप देखिए ध्वजांक में एक अंक लिया है तो इसमें से एक संख्या आपको इस थर्ड पार्ट में लिखनी है और बाकी जितनी भी जो संख्याएं आपके पास बच रही है उन सभी संख्याओं को आप यहाँ इस साइड बीच में इस तरीके से आप लिख दें ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकें, अब हल कर दें। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बेसिक जो इसके हिंट है, जो इसके बेसिक हिंट है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, जिसको आप हिंदी में लिखेंगे संकेत और इंग्लिश में आप लोगों को इसे लिखना है हिंट्स। अब आप यहाँ से पहला पॉइंट डाल के, इसके बिना ध्वजांक पूरा कभी भी हल नहीं हो पाता। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसके बिना भी इस ध्वजांक को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से 2 अंक लिए, सबसे पहले 59। अब मैंने 59 में 11 से क्या किया, डिवाइड किया, भाग दिया। अगर अकेली संख्या में भाग नहीं जा रहा तो आप 2 लेंगे, 2 में नहीं जा रहा तो आप 3 लेंगे, 3 में भी नहीं जा रहा तो आप 4 अंक लें और अगर 2 में चला जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके जस्ट बाद आपने जब यहाँ से इसको भाग दिया तो आपके पास एक तो आता है भागफल, एक आपका आएगा भागफल और भागफल आप यहाँ से देखेंगे तो 11, 5, 55 और उसके बाद जो दूसरा आता है वो होता है शेषफल। इसको हम बोलते हैं QUTIENT क्वोशंट और ये आपका होता है रिमाइंडर। अब ये एक ही बार लिखूंगा मैं, भागफल और शेषफल दोनों ही मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम की जो बच्चे हैं भागफल को क्वोशंट बोलते हैं और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। अब बार बार इसी चीज़ को दोहराना अच्छा नहीं रहेगा, आप लोगों को भी नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि हम इसे क्या बोलते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 59 में हमने यहाँ से 11 का पढ़ा 5 बार बोला था तो हमारे पास यहाँ 55 आए थे। जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ 4 आता है। जब हम 11 की टेबल को 5 टाइम काउंट करते हैं तो 55 आता है और जब हम उसमें से माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 4 है। अब इस 4 को आप एक बार उठाकर यहाँ क्या करते हैं, सॉरी ये जो आपका भागफल था उसी को उठाकर आप यहाँ एज इट इज क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। और जो शेषफल था उस शेषफल को, ये 2 डिजिट आपने पहले काम में ले लिया, अब जो न्यू डिजिट थी 2 उससे बिफोर आप उसको यहाँ पर लिख दें इस तरीके से। अब उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से लेना है नया भाज्य, नया भाज्य जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड और नया भाज्य आपके पास अब यहाँ होगा 42। उसके जस्ट बाद आपका जो थर्ड स्टेप आता है उस थर्ड स्टेप को आप देखें, यहाँ आपको लेना है संशोधित भाज्य,
यहाँ आप लेंगे संशोधित भाज्य, और उस संशोधित भाज्य को इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो लिखेंगे मॉडिफाइड डेविएशन। मॉडिफाइड डेविएशन जस्ट बाद आप जैसे निकालेंगे तो यहाँ आपका आएगा नया भाज्य, यहाँ इस तरीके से आप लिखेंगे माइनस, फिर आपका आएगा नया भागफल, इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे नया भागफल मल्टीप्लाई ध्वजांक, यहाँ आप लिख देंगे। और इसी को आप इंग्लिश में लिख दें तो यहाँ आपका आएगा एनडी न्यू डिविडेंड, और यहाँ से आप लिखेंगे न्यू क्वोशंट, और इनटू में आपका आ जाएगा ध्वजांक। एनडी न्यू डिविडेंड जो आपका आया है निकल कर, वो न्यू क्वोशंट जो आपका हर बार यहाँ आएगा वो, और इसके साथ आपको लेना है ये ध्वजांक का जो अंक आपने लिखा है। अब जैसे हम यहाँ से लेते हैं तो आपके पास नया भागफल जो था, नया भाज्य वो आपके पास है 42, और फिर न्यू या आपके पास यहाँ दे रखा है 5 और ध्वजांक है 9। अब इस सवाल को इस तरीके से यहाँ तक करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं आपको इस तरीके की एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनको हम किस तरीके से वेरीफाई करके इसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस क्वेश्चन को आप क्लियरली देखें कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ये डिजिट मोर देन आती है, ज़्यादा आती है और ये कम आती है, तब हमारा सवाल यहाँ पर गलत हो जाता है। उस गलती से हमें बचने के लिए क्या करना है, जहाँ आपने इसको 5 बार डिवाइड किया है, जहाँ आपने इसको 5 बार डिवाइड किया है उसको आपको बोर्ड की कॉपी में ऐसे काट कर वहाँ लिख देना है 4 बार, क्योंकि वो अधिक हो गया, क्योंकि ये डिजिट हमेशा इस डिजिट से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए संख्या से। यदि ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो हमारा सवाल गलत है। ऐसी स्थिति में जहां आपने इसको 5 बार भाग दिया उसको काट कर आप 1 बार कम कर दीजिए और 5 की जगह हम उसे कर देंगे यहाँ 4 बार। अब आप कहेंगे कि सर बोर्ड में काटा पीसी होगी तो हम क्या करेंगे? अरे भाई बोर्ड में अगर काटा पीसी होती है तो उससे बचने का उपाय है आपके पास। बोर्ड इस गलती को मान्य करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसे दिख रहा है कि यहाँ ऐसा है। आप बोर्ड के जो सोल है एग्जाम्पल फर्स्ट उसमें भी आप चेक करेंगे तो बोर्ड ने भी उन डिजिट्स को हल्का सा काट कर ही राइट कर रखा है, ना कि उसे इरेज करके अलग से लिखा है। और यदि आपको इस सवाल के बारे में पहले से ऑलरेडी मालूम है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ 5 बार की जगह आप डायरेक्ट भी यहाँ कितना लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं, तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो फिर आपका जो ये तरीका है, इसके अलावा आप इसको और किसी अन्य तरीके से हल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए और आपका कोई तरीका संभव भी नहीं होता है। अब यहाँ हमने 4 बार लिखा तो हमें हर जगह क्या करना है, इस 5 को काटना है और इसकी जगह यहाँ पर लिखना है इस तरीके से 4। और अब यहाँ 55 थे तो इन दोनों 55 को काट के हमें यहाँ लिखना है 44। और अब यहाँ से हम इसको जैसे घटाते हैं तो कुछ थोड़ा सा माइंड आप खुद भी यूज लें और इस डिजिट को भी आप इस तरीके से काट दें और माइनस करने के बाद आप देखिए तो यहाँ से 5 और 1 15 आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा। इसी 15 को आपको उठाना है। यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग काम में लेना है। यहाँ ये इस तरीके से आपको बना देना है, ये 152 बन गया। इस तरीके से आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको 5 बनाकर और सॉल्व करना है। उसके जस्ट बाद जैसे हम यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको यहाँ अब वही दिमाग लगाना है, तो आपकी काटा किसी भी ज़्यादा नहीं होगी और यहाँ पर ये 5 बन जाएगा और यहाँ पर भी आप इसे ये 5 बना लें और इस तरीके से आप इसको ये 5 बना लें। और जैसे आप 5 बनाकर चलेंगे तब आपको यहाँ से इसको काट लेना है ये, और यहाँ आप 4 लिख लें और ये जो डिजिट थी इसको भी आप काट दें इस तरीके से। और यदि आपको पता है भाई सवाल में ऐसा है तो आप पेंसिल का यूज़ करके भी आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे 36 होगा। अब आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। जब आप 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6 है और 4 में से 3 को माइनस किया 1 और 116 आपके पास। ये जो सबसे अहम जो इस सवाल के लिए है, ये जो 3 स्टेप आपने देखी, इसकी जो 3 पद आपने देखे, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे अहम होते हैं ये। यदि यही सवाल 2 नंबर के लिए आता है तो हम इस प्रकार से एक ही पद लिखेंगे, बाकी सवाल को पूरा हल कर देंगे।
और यही सवाल हमारे पास यदि 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 नंबर के लिए, तो हमारे को इसमें फिर आगे के पदों को भी क्या करना होता है, हल करना। अब आपको चौथा पद लेना है 116, और फिर इसी तरीके से जो आपके मुख्यांक थे 11 से आपको भाग दे देना है। वो इस तरीके से क्वोशंट और ये आपका जो भागफल था आपको यहाँ पर लिखा था, वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। भागफल जिसे आप क्वोशंट बोलते हैं। अब आप देखें तो आप केवल ऐसे नहीं सोचे कि 11 पर भाग 10 बार जाए, आपको 10 बार नहीं देना, आप केवल 9 बार तक ही भाग दें। मतलब आपको 9 टाइम तक ही डिवाइड करना है, 10 टाइम तक डिवाइड नहीं करना। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप 10 टाइम डिवाइड करते हैं तो आपका सवाल गलत होता है, जबकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 11 के टेबल से 10 टाइम डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई, मुझे भी दिख रहा है, पर आपको ये 9 टाइम ही करना है। 10 टाइम डिवाइड करते हैं आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। आप नॉर्मल बेसिक जो डिवाइड करते हैं उसमें 9 टाइम ही टेबल काउंट करते हैं, डायरेक्टली 10 टाइम कभी टेबल काउंट की है क्या, नहीं ना। तो जब हम उसमें 9 टाइम तक काउंट करते हैं तो इसमें भी 9 टाइम तक ये आपको क्या करना है, इनको काउंट करके चलना है। 9 बार ही आपको इसमें भाग देना है। अब जैसे ही यहाँ से हम आगे लेते हैं तो इसका हमारे पास आता है शेषफल, और इस शेषफल को आप लोग बोलते हैं रिमाइंडर। और अब आपको यहाँ से करना क्या है, बेसिकली जो आपका माइंड है उसे एप्लीकेबल करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। आप क्लियरली इस वर्ड्स के साथ में जो आपके पास गिवन जो डिजिट्स है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपको यहाँ से लेना है 116 माइनस 99, क्योंकि जब आप 11 का पढ़ा 9 बार बोलेंगे तो निजाम में होता है, और आप इसे घटा देंगे तो ये 17। इसको उठाना है 17 को, और आपको लिखना है इस 8 से पहले, क्योंकि आपने 2 को पहले काम में ले लिया, अब बाकी था 8 से पहले आपको 17 लिखना है। जो आपका न्यू क्वोशंट जो आपका भागफल आया था उसको आपको उठाना है, और इस जगह आप यहाँ क्या कर दें, उसको राइट कर दें। इस जगह यहाँ पर आपको क्या कर देना है, लिख देना है। आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक लिखने के जस्ट बाद आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। अब वही आपके जो इस तरीके से जो आ रहा है वही आपको यहाँ लिखना है नया भाज्य। जो स्टेप्स आपने ऊपर लिखी उसी को आपको रिपीट करना है, और उसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखना है एंडी न्यू डेविएशन। और अब आपका जो एंडी न्यू डेविएशन है वो होता है 178। उसके जस्ट बाद आपका जो 6th स्टेप है जिसे आप बोलते हैं संशोधित भाज्य। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में संशोधित, और यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ भाज्य, जिसे आप इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट है उसको लिखने में आसानी होगी। और मैं मॉडिफाइड डिवीजन लिख देगा, फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया है, बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप यहाँ से चलें तो 178 माइनस जो आपका न्यू जो क्वेश्चन था वो आपके पास यहाँ 9 है, और जो आपका ध्वजांक है वो भी आपके पास यहाँ पर 9 है, और 178 माइनस 81। अब आप इसको घटा दें, और अब देखें आप घटा देंगे तो यहाँ पे आपके पास 7 आएगा, और आप इसमें से यहाँ घटाते हैं तो आपके पास यहाँ 9, तो ये आपका होता है यहाँ पर 97। अब वही इसी तरीके से जो स्टेप आपने 3 यहाँ निकाली वही ऊपर थी वही यहाँ नीचे है। अब आपको यहाँ जो आपका न्यू है 7 पॉइंट, तो इस 97 को आप इस 11 से वापस क्या करें, डिवाइड करें। अब आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो वही आपका यहाँ से जो आप लिखते आए हैं ऊपर दोनों स्टेप्स में भागफल में क्वोशंट, तो आप देखेंगे तो ये 8 टाइम डिवाइड हो रहा है, 9 टाइम डिवाइड नहीं हो सकता, 9 टाइम में डिजिट मोर देन हो जाती है। उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं जो आपका आएगा शेषफल, जिसे आप लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से आपको 97 माइनस 88 लेना है। 97 ये रहा आपका, 88 आपको बता दूं 11 की टेबल आपने 8 टाइम काउंट करी, आपने 11 का पढ़ा 8 बार बोला तो 88 आए थे, आप उसको माइनस कर दें। और यहाँ जब आप माइनस करते हैं तो आप लोगों को बेसिकली बता दूं यहाँ पर डिजिट आएगी, आपकी जो डिजिट आ रही है वो है 9। उस 9 को उठाना है और इस 3 से बिफोर आपको यहाँ क्या कर देना है, लिख देना है। और इसी तरीके से अब आपका जो न्यू कॉन्सेप्ट जो चल रहा है आपका वो आएगा आपका नया भाज्य, नया भाज्य इसी तरीके से। और जिस नए भाज्य को आप लिख रहे हैं उसे आपको पता है शॉर्ट में आप बोलते हैं एमडी, मॉडिफाइड डेविएशन। और अब आप यहाँ उसको लिख दें, यहाँ से वो आपका होगा 93। अब आपको यहाँ से जो 9th स्टेप है वो 9th स्टेप में आपको करना क्या है,
वही आपका जो निकालते हैं आप संशोधित भाज्य, वही आप लिखें संशोधित भाज्य, और उसे आप संशोधित भाज्य जो आप निकाल रहे हैं, ये सॉरी मैं बताना भूल गया, एनडी न्यू डेविएशन है, और अब आप जो लिखेंगे वो आपका एनडी होगा मॉडिफाइड डेविएशन। अब आप इसे जब निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे फॉलो करते चले। अब आप देखेंगे भागफल आपका आया था 8, उसको आप यहाँ लिखना ना भूलें, क्योंकि नया भागफल आपको हर बार चाहिए, न्यू क्वोशिएंट आपको चाहिए, तो न्यू क्वोशिएंट अब इस बार जो आपका आया है वो कौन है, 8 है। अब माइनस करना है, और न्यू क्वोशिएंट जो आपका नया भागफल है वो था 8, और आपका ध्वजांक ऑलरेडी जो है वो हर बार आएगा, वही आपके है, और अब आप इसे लिखें यहाँ से 93 माइनस 72, आप इसे माइनस कर दीजिए। अब आप इसे माइनस करेंगे तो 3 में से 2 को माइनस किया 1, और ये आपका ये 21। अब इस 21 से अब आपका जो 10th स्टेप है, ये आपने 10th स्टेप ले लिया, इस 10th स्टेप्स में आपको करना क्या है, 21 डिवाइडेड बाय 11, वही 11 से आपको डिवाइड करना है। फिर इसी तरीके से आपका ये आएगा भागफल, जिसे आप बड़े बड़े अक्षरों में क्वोशिएंट बोलते हैं, और 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं। और एक आपका जो आएगा वो है आपका शेषफल, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, 21 माइनस 11, जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 10। इसी 10 को उठाना है, और इस 7 से बिफोर आप क्या कर दे, राइट कर दे। अब आपका जो 11th वाला स्टेप है उसको किस तरीके से आपको सोल्व करना है, जो आप लेंगे वही आपको लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ से आपने लिखा नया भाज्य, यह आपका नया भाज्य आता है, और यहाँ से आपने लिखा 107, और जो आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप होगा आखिरी, जिसे आप संशोधित भाज्य के नाम से आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसे आप बोलते हैं मॉडिफाइड डेविएशन, इसको आप बोलते हैं एनडी न्यू डेविएशन। बार बार इस चीज का जिक्र करके और रिपीट करके आपको मैं भ्रमित नहीं करूंगा, ये चीजें जो डिटेल जो लिखनी है स्टार्टिंग में, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में और किसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो स्टार्टिंग में मैं लिख चुका हूँ। बार बार रिपीट टेलीकास्ट करने से और रिपीट वर्डिंग करने से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ना आपको ना मुझे। अब आप यहाँ से लें तो ये 107। अब जो आपका नया भागफल था ये आपका 1, ये आपने जो 1 लिखा वो 1 आप ऊपर लिखेंगे इसी तरीके से, और अब आपका जो ये 1 है इसी 1 को आप यहाँ लिखें, और आपका जो ध्वजांक था वो यहाँ पर इसी तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डिजिट्स हर स्टेप, थर्ड स्टेप में आप देखिए थर्ड जैसे आएगा उस स्टेप में आपको ये फॉलो करना है। यहाँ थर्ड थी उसमें मैंने वही फॉलो किया, और यहाँ पर भी वही थर्ड स्टेप है जिसमें आपको ये फॉलो करना है। अब ये 107, और यहाँ से आप 9 को माइनस कर दें। जब आप 17 में से 9 को माइनस करते हैं, डिजिट आपको भी माइनस करना आनी चाहिए और डिजिट मुझे भी माइनस करना आनी चाहिए। तो अब आप जब इसको माइनस करते हैं 17 में से 9 को आप बैठाएंगे तो थोड़ा सा लग रहा होगा क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो एक बार, फटाफट से सोचो, कुछ लगा दिमाग में? अरे भाई बहुत ईजी है, लगाओ देखे दिमाग, मुझे तो दिख गया। देखें सोचिए एक बार, 8 ले ले, ये आ गया। ये थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ बीच बीच में क्लास में, तो आप लोगों को भी हंसी मजाक करनी चाहिए करने की। 8 और 9 17, ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा एक कैरी आपने इससे ली, एक कैरी आपने इससे ली थी तो यहाँ 9 रह गए, तो अब यहाँ 9 रह गए तो वो 9 ही आपको यहाँ लिख देना। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो यहाँ पर 98 है। मैं जैसे क्लास लाइव लेता हूँ वैसे मैं वीडियो क्लास लेता हूँ। मेरी जो आदत है वो कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि वो हैबिचुअली हैबिट है। हंसी मजाक के साथ मैथ्स पढ़ने से बच्चे का जो माइंड कंसंट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज होता है, और जो उसका मेडिटेशन है वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आपका ये जो है वो क्वोशंट होगा, और ये आपका रिमाइंडर, ये आपका भागफल होगा, और ये आपका यहाँ पर शेषफल होगा। इस तरीके से आप ध्वजांक के बाकी जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी आप आराम से हल कर सकते हैं। नया क्वेश्चन हम लेंगे। अब के बाद जो सवाल है, जो विधि है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा घनफल एकाधिकेन पूर्वेना क्यूब। अच्छा इसका जो सिस्टम है मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
इसका फॉर्मूला बड़ा ही अलग तरीके से लिखा हुआ और काफ़ी बड़ा सारा। इस फॉर्मूले को मैंने बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया और जिसको हमने जो माना है उसको मैंने यहाँ पर पहले ही इंग्लिश में लेट और हिंदी में आप माना की करके यहाँ पर लिख दें ताकि आप बोर्ड एग्जामिनर को समझा सके कि आपने किसको क्या माना है। ढाई अंक और इकाई अंक, ढाई अंक को हम टेंस डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक को हम वंस डिजिट बोलते हैं। ढाई अंक को हमने ए माना है और जो आपका इकाई अंक था हमने उसको बी माना है। अब आप यहाँ से देखिए मैंने एक सवाल ले लिया 24, इस 24 में ये ए है और ये बी है, बी इकाई अंक है आपका और ए आपका ढाई अंक है। अच्छा, इसमें विचलन निकालने का भी आपके पास सूत्र होता है, उस विचलन को आप इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं। ये आपका इस तरीके से मैंने लिखा, उस इकाई अंक को आप बी बोलते हैं जिसे आप वंस डिजिट बोलते हैं, मैंने लिख दी है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कॉमन सेंस लगाएं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके चलें। अब यहाँ पर मैंने इस सवाल का जो सूत्र था वो लिख दिया है। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज ना हो, उसका एकाधिक मोर देन डिजिट, यहाँ पे जो भी डिजिट आप लोगे उससे एक डिजिट आपको एक्स्ट्रा लेके चलनी है। यह आपका ए आता है, यह आपका वी फॉर विचलन होगा जिसे आप डी डेविएशन बोलते हैं, वो आपका ए आपको पता है, ए आपने ढाई अंक लिखा है, बी आपका जो इकाई अंक है वो, और बी का आपका क्या लेना है क्यू। ये आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और जो मेरे से लाइव क्लास लेते थे उनके पास ये नोट्स है जिसके अंदर पूरी डिटेल मैंने इसी तरीके से आइडेंटिफाई करके और उसमें पूरा डिटेल आपको क्लियर समझ रखा है। जिनके पास सूत्र नहीं है, जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, वो बच्चे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए आप इसको किस तरीके से हल करना है। यह आपका 24 था। अब आप यहाँ से इसको लेके चले, ए और बी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ए आप यहाँ से ले 2 और आपको इसका करना है स्क्वायर, उसका एक अधिक, तो 2 से एक अधिक आपका होता है 3। यहाँ पर आपको स्लैश लेना है, फिर आपके पास वही 2 का स्क्वायर जैसे आपने यहाँ ए का स्क्वायर कर रखा है ये लीजिए आइडेंटिफाई के लिए, और इनटू आपका डी, आपने डी निकाला नहीं, आपको डी निकालना पड़ेगा, इस सूत्र की सहायता से आपको डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के आपको चाहिए आपका इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक आपका है बी, इकाई अंक आपका क्या है पी, और उस इकाई अंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं वंस डिजिट। अब इस 4 को उठाकर आप यहाँ लिख दें और इनटू 3 माइनस 10 करें और यहाँ से आप यहाँ से इसको लेके चलेंगे तो आपके पास ये आएगा प्लस के 2, ये आपका आ गया, इस तरीके से निकल गया। अब इस ही 2 को आप यहाँ पर एज इट इज क्या कर दें, राइट कर दें। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से ये स्लैश लेना है, फिर 3 ए आपको यहाँ से बता चुका हूँ मैं आपको, ए और बी यहाँ मैंने अलग से लिख दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बार बार। ए आपको लेना है 2 और बी आपका था 4 और आप उसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर आपके पास था 4 और आप उसका कर दें यहाँ पर क्यूब, इस तरीके से आप यहाँ तक कर दें। उसके जस्ट बाद आप आगे चलते हैं तो 2 दूनी 4 इनटू आपका होता है 3, फिर यहाँ से आप लेंगे तो 2 2 जा 4 इनटू 2, फिर आप यहाँ से लेंगे 6 और यहाँ से आपका 16 और यहाँ आपका आता है 64। अब यहाँ से आप आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आता है 12, यहाँ आपका आता है 8, यहाँ आपका आता है 64 और यहाँ पर भी आपका आता है 64। अब इसी तरीके से जो आपने कल ऐड किया था उसी तरीके से आज इसको भी ऐड करना है, तो आपको वही करना है जो कल कर रहे थे, 4 का 4 आपको लेना है, इसको इसके साथ एडिशनल इंक्लूड करते हुए चलें तो 10 की 0 कैरी ऑन 1, या आपको जो मैंने कल सिखाया था सिस्टम, पहले आप 64 लेंगे, इस डिजिट को आप इस तरीके से लेफ्ट कर दें, फिर आपका नेक्स्ट 64 ये, तो यहाँ पर आप 4 लिखें, यहाँ आप 6 लिखें और इस डिजिट को भी आप यहाँ से लेके चलेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गई, मैंने थोड़ा सा फास्ट ये देखा, और यहाँ जब 16 को 6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आपका 96 है। अब आप इसको भी इसी तरीके से लिखते चलें, 96 जब आप लिखेंगे तो 6 और ये आपका 9। नेक्स्ट नंबर आपका 8 है, उस 8 को आप ऐसे कैसे डिजिट के आगे लिखते हो, ये लाइन ड्रॉ कर दें। नेक्स्ट नंबर आपका 12 है, तो 12 को इस 8 के आगे इसी तरीके से आप लिखते हैं, इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब आप इसे ऐड कर दें तो ये 4 है, 12 की आपके पास 2 है, कैरी ऑन 1 है, 10 और 8 18 है, कैरी ऑन 1 है, 3 और 1। तो आप जब इसे ऐड करके यहाँ राइट करते हैं तो आपका आएगा 1 3 8 2 4। अगर आपको कोई लग रहा है कुछ मिस्टेक है तो आप
चेक कर सकते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर मामूली बात है गलती होना, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, जैसे भी मैंने यहाँ गलती करी। तो ये आपको यदि लग रहा है कोई डाउट है, कोई गलती है, तो आप चेक कर लें, उसे आप खुद भी आप राइट कर सकते हैं। ऐसे मैंने कोशिश करी कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं छोड़ी है, बिल्कुल क्लियरली। हाँ, मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक है, फॉर्मूले में इसको लिखने में किसी प्रकार का कोई समाज संशोधन, कोई गलती नहीं है, इसके लिए आप बिल्कुल श्योर है, और इसमें भी कोई गलती नहीं। अब आंसर वेरीफाई करने के लिए आप 24 24 24 24 इंटू 24 इंटू 3 बार कर ले और चेक कर ले, यदि आपका गुणा करने पर यही आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत है। और आप इस तरीके से सूत्र एकाधिक फॉर्मूला जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। न्यू क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि हमारा अगला टॉपिक है शून्य साम्य समुच्चय। शून्य साम्य समुच्चय, इन सवालों को करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिकली माइंड लेना है, यहाँ देखना है। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है तुम इन दोनों डिजिट्स को जोड़ रहे हैं, 3 और 1 4 है, और यहाँ पर भी आपका 4 है। इसका मतलब जो आपका उभयनिष्ठ पद है, जो कॉमन टर्म है, वो 4 है, और इसीलिए इसका x बराबर जो मान है वो क्या हो जाएगा 0। बस इतना ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ चलें तो यहाँ पर इसका जो उभयनिष्ठ पद आपको दिख रहा है, यह आपका आया उभयनिष्ठ पद। उभयनिष्ठ खंड आपको दिख रहा है, उभयनिष्ठ पद आप लिख सकते हैं कॉमन, इसको इस तरीके से आप यहाँ लिख दें तो वो आपका है x - 1 = 0 ले लें, और अब ये माइनस की जो डिजिट थी वो चेंज हो जाएगी प्लस में, और अगर प्लस की होती है तो वो चेंज होती है माइनस में। आप देख रहे हो तो सब में कॉमन है, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ x बराबर इसका मान होगा 1। अब यहाँ आप आए तो यहाँ इनके बीच में ना प्लस है, तो इसका मतलब ये गुणा है, मल्टीप्लाई। तो 9 को 1 से गुणा करते हैं तो 9 एकम 9, और इसको भी हम करते हैं तो 3 3 9, 3 3 9। तो इसलिए इसका भी x = जो वैल्यू है वो क्या होगी 0 होगी। अब इसी तरीके से आप यहाँ आए, यहाँ x 3 और 2 5, 3 और 2 5 आपको इक्वल दिख रहा है, ऊपर अपन लेते हैं तो x, और अब इसलिए इसका भी x = जो मान है वो आपका क्या होगा 0 होगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके की कॉमन टर्म्स आपको इक्वल दिखाई देगी, जहाँ प्लस करने के बाद आपको डिजिट इक्वल दिखाई दे, मल्टीप्लाई करने पर डिजिट इक्वल दिखाई दे, या इस तरीके का कॉमन टर्म हो, तो कॉमन टर्म को आप इस तरीके से करें, और इस तरीके की डिजिट इक्वल आपके पास प्लस में और माइनस में आ रही हो तो आप डायरेक्टली x = 0 लिखिए। इसके अलावा आपको कोई लैंग्वेज काम में नहीं लेनी। इस तरीके से हमारे सवाल पूरे होते हैं। सोच रहे होंगे कि जो बड़े सवाल है वो आपने नहीं करवाए, जो छोटे हैं वो आपने करवा दिए। यह उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जो किताब की एग्जाम्पल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास जो उसमें फॉर्मूले हैं, उन क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग हेल्प से आप उनको इजीली वे में कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी लग रहा है कि आपको क्वेश्चन में डाउट है या आप उनको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ कमेंट लिखा होता है, आप उसमें जाकर हमें कमेंट कीजिए। उस कमेंट को मैं रीड करूँगा, जिस टॉपिक जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसको मैं बोर्ड पे क्लियर करूँगा। वो इसलिए नहीं करवा रहा मैं क्योंकि वो इजी है, वो भी इसी की तरह है, वो आप अपनी बुक के एग्जांपल्स की हेल्प से आप क्लियर कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर आपके पास इस एक्सरसाइज में से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो इस तरीके से बिलोंग करता है, और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो जो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिए। यदि फिर भी आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। यदि आपको यूट्यूब पे कमेंट करना नहीं आ रहा तो आप मुझे फेसबुक पे जाके कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे जाके कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज छोड़ सकते हैं। यदि अगर आप ऐसा नहीं करते, कोई कमी रहती, तो इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।